औरत को आधे घंटे तक बेरहमी से पीटा गया, लेकिन ये दरिंदे अब भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कई मीटर गहरा गड्ढा खोदा और केडी को जिंदा दफनाने की तैयारी की। इस समय तक केडी में कोई भी ताकत नहीं बची थी। वो बस जमीन पर पड़ी मौत का इंतजार कर रही थी। सांग ब्याओ ने उसकी ओर विजयी मुस्कान से देखा, मानो किसी को सताना ही उसके लिए मजा बन चुका हो। कुछ लोग केडी को एक लकड़ी के बॉक्स में डालते हैं, फिर उस बॉक्स को गड्ढे में फेंक कर उस पर मिट्टी डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कर्म का बदला जल्दी ही मिलेगा। केडी ईश्वर से लगातार प्रार्थना करती है कि कोई उसे बचा ले, और वाकई अगले ही पल अचानक बॉक्स जमीन के नीचे तेजी से गिरता है। होश में आने पर केडी खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाती और जल्द ही उसे एक लाइटर मिल जाता है। तभी वहाँ एक आदमरी चिड़िया आ जाती है। वो आग जलाकर उसका मांस भूनती है और रात का खाना तैयार करती है। खाते वक्त उसे अचानक धीमी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक चर्च पहुंचती है, जहाँ उसे थोड़ा खाना मिल जाता है, लेकिन वहाँ का पादरी उसे देख लेता है। अच्छी बात ये थी कि पादरी नेक दिल इंसान था। वह न सिर्फ उसे खाना देता है बल्कि कपड़े भी। इसके बाद केडी नए कपड़े पहनकर अमेरिकन मास्टर हॉल पहुंचती है। वो बहुत देर तक बाहर खड़ी सोचती रहती है, लेकिन अंदर नहीं जाती। उसे याद आता है कि जिन दरिंदों ने उसके साथ किया था वो अब भी आजाद घूम रहे हैं। वो फैसला करती है कि अब वह खुद बदला लेगी। अगले कुछ दिनों तक वह उनका रूटीन देखने लगती है और सही मौका आते ही हमला करने की तैयारी करती है। सबसे पहले वह जॉर्ज को निशाना बनाती है। उसी ने सबसे पहले उसका शोषण किया था। वह वेटर बनकर उसे एक कप कॉफी देती है और अपनी वही पुरानी चेन पहनती है जो जॉर्ज पहचान लेता है। वह चौंकता है और उसका पीछा करते हुए एक तहखाने में आ जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। केडी उसे तुरंत नहीं मारती, बल्कि पहले चेहरे पर चाकू से चीरा लगाती है, फिर पेट पर, और जख्मों में सड़ी गली चीजें रगड़ देती है, जिससे वह धीरे धीरे गलने लगता है और दर्द में मरता है। अब बारी थी नीगन की, जो अब भी ऐश कर रहा था। अनजान की मौत उसका इंतजार कर रही है। केडी उसके शराब में नशा मिलाती है, जिससे उसका सर चकराने लगता है। वह टॉयलेट की ओर भागता है, पर केडी पहले से वहां मौजूद होती है। नीगन पूरी तरह कमजोर हो चुका होता है और केडी उसे कुछ ही पलों में काबू में कर लेती है। फिर उसका सिर शौचालय में डुबोकर तब तक दबाती है जब तक वह दम तोड़ नहीं देता। अब सबसे घिनौना दरिंदा मोटा आदमी। केडी चर्च में खुद को दिखाकर उसे नीचे बुलाती है, फिर मौका मिलते ही हमला करती है। वह होश में आता है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। केडी उसके सामने इलेक्ट्रिक स्टिक निकालती है, उसे करंट देती है ताकि वह भी वही दर्द महसूस करे। फिर उसके मुंह में हाई वोल्टेज तार डालकर पावरफुल ऑन कर देती है। कुछ ही पल में उसका सिर जलकर राख हो जाता है। अब बारी है जीन की। वह घर आती है और सब अस्त व्यस्त पाती है। तभी पीछे से केडी उसे धक्का दे देती है और वह गिर जाती है। जीन होश में आती है तो खुद को एक बॉक्स में बंद पाती है और सामने उसका अपना विकृत बेटा होता है। वह केडी से माफी मांगती है, लेकिन केडी जानती है कि दरिंदों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। वह बिना एक शब्द के बॉक्स को बंद करके ताला लगा देती है। अब सांग ब्याओ घर आता है। वह नीचे से आ रही चीखें सुनता है और फौरन नीचे जाता है। उसे जॉर्ज बंधा हुआ मिलता है। जैसे ही वह पास आता है, केडी एक डंडा उठाकर उसे बेहोश कर देती है। जब वह होश में आता है तो खुद को टेबल पर बंधा पाता है। मौत सामने खड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो गालियां देता रहता है। केडी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मशीन ऑन करती है जो उसकी मर्दानगी को कुचल देती है। सांग ब्याओ दर्द में तड़पते तड़पते दम तोड़ देता है और इस तरह केडी का बदला पूरा होता है। अंत में वह मुस्कुराते हुए शहर की ओर निकल पड़ती है, एक नई जिंदगी की ओर।